करना है, उसी तरह मुस्लिम समाज में भी रिफॉर्म करना है। कुछ लोग संजीव जी ये कहेंगे कि ये वन साइडेड हो रहा, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों के बारे में ही कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या अभी जिस प्रकार से ये लगातार गाइडलाइन जारी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये जो सख्त संदेश दिया जा रहा है इसको दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता था या दिया जा सकता है, लेकिन उसको इधर से भी अगर उधर से कट्टरपन चल रहा है कि नहीं वो काटेंगे ही काटेंगे, तो इधर से भी उसको लेकर एकदम कई गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे मामला खत्म नहीं होगा बल्कि इससे मामला और बढ़ता चला जाएगा? नहीं, देखिए, मामला खत्म और बढ़ने की बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट भी हर राज्य की वो जो मुस्लिम समाज के जो रहनुमा है, जो जिनको वाकई में जो मौलाना है, ऐसे नहीं कि टीवी पे ऐसे ऐसे मौलाना आते हैं डिबेट करने, जिनको अपने ही इस्लाम का फिक्र मंकुल या कुरान या हदीस या इजमा कयास इसकी कोई जानकारी नहीं रहती, वो केवल बड़बड़ बोलते विवाद बढ़ाते हैं। मुझे लगता है जो वाकई में सच्चे मायने में मुस्लिम समाज के रहनुमा है, उससे बात करके सरकार संवाद करके बहुत अच्छा रास्ता निकाल सकती है जिससे कि विवाद खत्म हो जाए। मुझे लगता है कि हमारे देश की भलाई इसमें है कि मुस्लिम समाज के रोल मॉडल परमवीर विजेता वो हो यहाँ जो थे अब्दुल साहब जो थे, और ये हाँ हाँ या हमारे कलाम साहब, वो तो वेजिटेरियन थे, वीणा बजाते थे, कितने महान ज्ञानी थे वो। तो देखिए बात एक ऐसा देश जहां आपको पढ़ने का मौका है, वोट देने का मौका है, जहां आपकी आबादी बढ़ी है, सब कुछ आपको मौका मिला है, लेकिन बगल के पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कितनी रह गई है? बहुत कम रह गई है, जीनोसाइड हो गया हिंदुओं का। लेकिन यहाँ तो मुस्लिम की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी, उनको हर तरह का अवसर मिला। आपको नहीं लगता संजीव जी कि अगर जिस प्रकार से जब बकरीद का समय नजदीक हो, उससे महीना 2 महीना पहले ही इसको लेकर, चाहे वो हिंदू इधर से धर्मगुरु हो या उधर से मुस्लिम धर्मगुरु हो, इन सभी को एक आपस में बैठ करके विचार विमर्श करनी चाहिए, फिर सरकार को उनके साथ बातचीत करनी चाहिए और इसको लेकर एक समाधान निकालने की जरूरत है कि अगर प्रतिबंधित पशु है तो उनको उनकी कुर्बानी ना हो। तो इसके लिए गाइडलाइन जारी करने से अच्छा है कि उसके पहले ही इसके ऊपर अगर सब मिलकर के बातचीत हो जाए तो उससे इसका ज्यादा बेहतर समाधान निकाला जा सकता है। हाँ बिल्कुल, देखिए बातचीत से तो सब निकलेगा, लेकिन मैं समाधान निकलेगा बातचीत से, लेकिन हमेशा हर धर्म में कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, हर धर्म में, हर जाति में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं जो नहीं चाहते कि समाज में शांति बरकरार रहे, कानून व्यवस्था बरकरार रहे, और उनको अब कुव्यवस्था में उनका फायदा है, तभी तो वो चंदा उगाही करेंगे, मोबिलाइज करेंगे लोगों को। मैं एक साधारण सा उदाहरण देता हूं। देखिए सऊदी अरब, क्योंकि हरमैन शरीफ है ना, वहां मक्का मदीना है, और वहां के जो बादशाह हैं उनका इस्लामिक जगत में एक बहुत ऊंचा मुकाम है। लेकिन आप देखिए जब MBS मोहम्मद बिन सलमान, जब उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए या सोशल रिफॉर्म्स किए, जब उन्होंने टीवी या सिनेमा हॉल को भी खोलने की बात कही, तब भारत के ही बहुत सारे कट्टरपंथी मुस्लिमों ने MBS का विरोध किया। ये सारे वीडियो हमने देखे। तो जब सऊदी अरब से इस्लाम निकला है, सऊदी अरब की बहुत सारी मान्यताएं हैं उसमें, और सऊदी अरब के से भारत के इतने गहरे संबंध है, लेकिन भारत के मुसलमान कुछ ऐसे लोग वो MBS का भी विरोध कर देते हैं। बताइए, अब ये सोच रहे हैं ये किस सीमा तक चले जाते हैं, एक संकीर्ण विचार को जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं। जबकि MBS क्या कह रहे हैं, उनको पता है कि तेल की एक लिमिटेशन है, उसके बाद सऊदी अरब या गल्फ नेशन को आगे बढ़ने के लिए और उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, तो वो ओपन कर रहे हैं अपने सोसाइटी को एजुकेशन के लिए, टूरिज्म के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, न्यू आइडियाज के लिए, न्यू इनोवेशन के लिए, और उसका विरोध हो रहा है। भारत में विरोध हो रहा है, आप सोचिए, उसका विरोध पाकिस्तान में हो रहा है। मैं तो हैरान रह जाता हूं सोचकर। और जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को, मैं एक कटु सच्चाई है, क्या उनको कभी सऊदी अरब की नागरिकता मिल सकती है? कभी नहीं।
क्या सऊदी अरब की किसी महिला लड़की से उनकी शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है? कभी नहीं, जबकि दोनों मुस्लिम है। लेकिन बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान और श्रीलंका के मुस्लिमों को तो वो अल हिंद मिस्किन कहते हैं। मिस्किन मतलब गुलाम, मजदूर। वो कभी इक्वल नहीं देते सऊदी अरब या गल्फ नेशन के जो शेख हैं, वो कभी इक्वल दर्जा नहीं देते भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिमों को। लेकिन ये है कि लगे हुए हैं, ठीक है, लगे रहिए। मुझे लगता है 10-20 साल अगर इसी तरह से मतलब जो गैर जरूरी मुद्दों पर ही मुस्लिम समाज का ध्यान रहा और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग, एजुकेटेड लोग चुप रहे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सामने नहीं आए, तो मुस्लिम समाज का नुकसान होगा, और वो हो भी रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।